YouTube चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है ठंड का समय है और ख़ास करके बच्चे और बुजुर्ग लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बच्चों के ऊपर है, बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं। और ये जो विषय के ऊपर जो डिस्कशन होगा, अधिकतर मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों के फायदेमंद है जो लोग अपने घरेलू उपाय जो बताया जाए वो कर सकते हैं और जिस नियम को बताया जाए उस नियम को पालन कर पाते हैं, उन्हीं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कैसे एक कमज़ोर तबके के लोग भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिना पैसे खर्च किए अपने बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो से कमज़ोर अर्थात मेरा मतलब है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। मैं जितने भी डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करता हूँ, अधिकतर उसमें होम रेमेडीज़ के बारे में और वो बीमारी के हम शिकार ना हो उसी का जो प्रिवेंशन है उस बारे में हम डिस्कशन करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं। शुरू करते हैं हम आहार से। आहार में जो नवजात शिशु हैं, जो माँ का दूध नहीं पीता है और रात में कई बार ठंड में उठ के उनको दूध पिलाया जाता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन माताओं से और उन गार्जियनों से, रात में छोटे बच्चों का जो दूध या उनका आहार के लिए जो चीज़ भी हम प्रयोग करें, वो उस समय तत्क्षण जितना उन्हें ज़रूरत है उतने मात्रा तुरंत गर्म करके उनको बनाएं और वो उनको प्रयोग में उनको दे। तो ये उनकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने दूध बनाए, थोड़ा सा ज़्यादा रह गया, दोबारा जब दूध पीने का टाइम आया उस दूध को हमने पिला दिया, ये ठीक नहीं है। एक बार में जितना दूध पिए उतना ही दूध गर्म करके उनको पिलाया जाए, उनको तैयार करके पिलाया जाए, तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जो बच्चा जिनका थोड़ा सा बड़ा है, 1 साल से ऊपर है, बाहर का चीज़ कुछ खाते हैं, माता पिता को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय कोल्ड डायरिया भी चल रहा है। जब अचानक ज़्यादा ठंड लगने से हमारी डाइजेशन रुक जाती है, जिससे इंडाइजेशन होकर लूज मोशन और वॉमिटिंग का शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। वर्तमान में बच्चों में वॉमिटिंग बहुत तेज़ी से दिखाई देते हैं और जैसे ही 1-2 वॉमिटिंग आ जाते हैं उसके बाद फिर उन्हें फीवर भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से आहार के माध्यम से जो बच्चा बाहर का जो फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन माता पिताओं से जे आज के डेट में फास्ट फूड से जितना बच पाएँ और बाहर से जो पाउच फॉर्मेशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे बचें। इससे बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ये सारी चीज़ पे हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जो बिहार के बारे में, खुले में बच्चे ना घूमें और बच्चे को अधिकतर ध्यान रखें कि उनको माथे पे या पैर में मोजा पहना हुआ हो, माथे पे माथा भी ढका हुआ हो। और रात में खास करके जब बच्चे सोते हैं उस समय पे भी कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्याएं हैं, वो रात में वो रजाई को हटा देते हैं और जो गर्म कपड़े जो भी है वो हटा देते हैं। इसीलिए रात में भी उनको देखना काफ़ी ज़रूरत है।
बिहार में मैं और एक चीज़ कहूँगा कि बच्चे को साथ लेकर ठंड के समय बाहर तब जाएं जब बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं है तो उनको लेकर अनर्थ में उनको किसी पार्टी में या किसी बाहर उनको ना ले जाएं, तो जिससे उनकी बीमारी और दोगुनी हो जाए। बिहार के बाद आते हैं उनका पहनावा। पहनावा में भी ध्यान देना चाहिए। जितना ठंड है, ठंड के हिसाब से उनका पहनावा होना चाहिए। फैशन का दुनिया है, फैशन का ज़माना है। लोग फैशन पे ध्यान देने के बजाय से ठंड लगा लेते हैं। इस पे भी हमें बहुत ध्यान देने का ज़रूरत है। इसके साथ साथ बच्चों को नहाने का जो व्यवस्था है, हमारे पुराने समय से एक परंपरा था, जैसे सरसों का तेल से मर्दन करना और अलग अलग जो मसाज ऑयल हैं, उस मसाज ऑयल से नहाने से पहले मसाज करते हैं, फिर गुनगुने पानी से नहलाते हैं। प्रत्येक दिन इस मसाज ऑयल से या सरसों का तेल से साधारणतः जो हमारे सबके घर में अवेलेबल है, सरसों का तेल गरम करके उसको मालिश करें, फिर गुनगुना पानी से नहाएं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये बताऊंगा, सरसों के तेल में अजवाइन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और उनको गरम करके उस तेल से हथेली में और पैर के तलवे में और शरीर को भी अगर हम मालिश करते हैं और मालिश करने के बाद नहला देते हैं, ये तो सुबह का टाइम हो गया। उसके बावजूद भी दोपहर में भी ज़रूरत पड़े या शाम को रात में भी एक बार अगर हम मालिश करते हैं तो इससे भी हम ठंड से उनको बचा सकते हैं। या शाम के समय रात में जब हम तावे में कपड़े गर्म करके भी इस मालिश के बाद थोड़ा सिकाई कर देते हैं और सिकाई करने से भी उनका शरीर में गर्माहट बनी रहती है। और ये भी हमारे वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। कुछ घरेलू उपचार के बारे में मैं बताऊं कि इस ठंड से बचाने के लिए, जैसे तुलसी का पौधा सभी के घर में अवेलेबल है। कम से कम 5-7 तुलसी का पत्ता उसको ले और उसको कूट करके उसका रस निकाले। साथ साथ थोड़ा सा अदरक, 4-5 ग्राम अदरक उनको कूट ले, उनसे रस निकाले और एक काली मिर्च डाल दे और शहद उसमें डाल करके उनको थोड़ा सा गर्म कर ले और गर्म करके बच्चों को सुबह और शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम उनको पिलाएं। नियमित रूप से अगर हम इस चीज़ को पिलाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। साथ साथ ये सीजनिंग वाले जो कोल्ड एंड फ्लू हैं और हल्का फुल्का जो फीवर है वो भी आने से बचते हैं, और आ भी जाए तो उससे वो ठीक हो जाता है। ऐसे कुछ ये जो घरेलू रेमेडीज़ हैं, इस घरेलू रेमेडीज़ को अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखने में सफल होते हैं। तो आइए हम अपने बच्चे की सुरक्षा और अपना सुरक्षा, अपने आसपास की सुरक्षा हम प्रिवेंशन के माध्यम से, दैट इज़ वन टाइप ऑफ प्रिवेंशनल रोल है। ये जो भी बातें हमने बताया, तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान रखें तो हम उसे स्वस्थ रख सकते हैं। और मैं एक निवेदन और इव करूँगा, यदि हमारे YouTube चैनल में जुड़े हुए जो भी हमारे भाई लोग, जो भी हमारी माताएं और जो भी लोग जुड़े हुए हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि किसी बीमारी के बारे में आपको जानकारी करने की अगर इच्छा है, जानना चाहते हैं, या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और उस बीमारी को किस तरह से ठीक किया जाए उस बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं, हमारी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपके उस बीमारी के बारे में वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा ये एक प्रयास है कि मैं घर बैठकर सभी लोगों के दरवाजे तक पहुंचूं और उनके जीवन में, दैनंदिन जीवन में आवश्यकताएं की जो चीज़ें हैं और वो घरेलू उपचार के रूप में मैं उनको सहयोग कर पाऊं। और ये अगर हमारी इस बात से, हमारी इस वीडियो से किसी को अगर कोई बीमारी में लाभ होता है तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। और ये अगर आपको अच्छा लगे आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने बांधव को, अपने रिश्ते नाते को भी इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को पाकर, सुनकर, जानकर वो अपने घर के बच्चों को, बूढ़ों को, बूढ़े माता पिताओं, बुजुर्ग माता पिताओं को और आसपास के लोगों को
इस वीडियो के माध्यम से उनको सहयोग कर पाएं। सबको मेरा